है, बेरहमी से मारा गया है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके रकम इतने थे ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता वो रकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे 5 बच्चे जब रोजाना मुझसे पूछते हैं कि बाबा किधर हैं, तो मैं उन्हें दिलासा देते हुए यकीन दिलाती हूं कि बाबा हज पर गए हैं और वो लाजमन वापिस आएंगे। मैं भीख मांगकर खा लूंगी, मैं आटा भीख मांगकर ले आऊंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। ये अल्फाज उस बदकिस्मत और बदनसीब औरत के हैं जिसके शोहर को 27 साल शोहर को सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया गया कि उसने एक गलत काम को गलत कहा, उसकी वीडियो बनाई और फेसबुक के ऊपर शेयर कर दी। आप सियासत.पी के देख रहे हैं, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में जो कहता है इंसान, जो सियासी जमातें कहती हैं, वैसी होती नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबसे ज्यादा जमहूरियत का राग लोगों के सामने लाती है, सबसे ज्यादा जमहूरियत की बातें करती है, शहीदों के ऊपर सियासत करती है और यह कहती है कि सबसे ज्यादा जमहूरियत के लिए शहादतें, कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां पर उनका गढ़ है, हुकूमत है, जहां से उठकर ये लोग पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करते हैं, वहां पर आज भी वडेरापन, वहां पर आज भी सरदारपन इस कदर सरायत कर गया है कि वो इंसान को इंसान तस्वर नहीं करता। नाजिम जोकियो केस इसकी एक बड़ी मिसाल है, जो कि मीडिया पर तो डिस्कस हो चुका है, लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जो मीडिया पर सामने नहीं आते। नाजिम जोकियो केस था क्या, किस तरह से इस शख्स का अंदोनाक कत्ल हुआ और इसके हवाले से विफाकी हुकूमत क्या कहती है, सिंध हुकूमत क्या कहती है, क्या क्या हर्डल्स डाली गई और किस बेईमाना तरीके से इसका कत्ल किया गया, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बुनियादी तौर पर नाजिम जोकियो ये मलीर का इलाका है, कराची का, और ये जोकियो फैमिली है बुनियादी तौर पर सालार गोट मलीर डिस्ट्रिक्ट, यहां पर ये नाजिम जोकियो शख्स वहां पर रहता था। 27 साल का ये नौजवान है, सोशल एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट, कुछ लोग इसे कहते हैं जर्नलिस्ट है, लेकिन जो वीडियो बनाई है वो काम जर्नलिस्टों का होता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में यह मुलाजमत करता है और वहां पर कुछ अरसा पहले यानी नवंबर के जब शुरू हुआ तो वहां पर कुछ अरब के लोग आए, इनके गांव में गाड़ी जाती है और उस गाड़ी में से कुछ अरब लोग निकलते हैं और तलोर का शिकार करते हैं। अब तलोर का जो शिकार है वो हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा रखी है, वो गैर कानूनी काम है। जो ये नाजिम जोकियो नौजवान है 27 साल का, ये उनके पास गया और जाकर उन्हें कहा कि जनाब ये शिकार आप नहीं कर सकते, आप लोग तो हमारे घरों में हमारे गांव तक आ गए, लिहाजा ये शिकार नहीं कर सकते। इस पर उस गाड़ी में से आप देख सकते हैं वो गाड़ी भी दुबई नंबर प्लेट है और इसमें से कैप पहने हुए एक शख्स बाहर आता है, इसका फोन भी छीनने की कोशिश करता है और इसे वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि जनाब तुम हमें नहीं रोक सकते, और बदतमीजी भी करते हैं। ये वीडियो बनाकर नाजिम जोकियो फेसबुक पर शेयर कर देता है और उसके बाद जो चीज होती है वो सबसे ज्यादा हैरानकुन है और अंदोनाक है। बुनियादी तौर पर इसे अपने घर बुला दिया जाता है और घर बुलाकर लाठियों से इसका कत्ल कर दिया गया। अब इनके जो भाई हैं नाजिम जोकियो के, अफजल अहमद जोकियो, जो कि पीपल्स पार्टी के सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं, बल्दियाती जो सेटअप है पीपल्स पार्टी का उसमें ये बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं, ये पीपल्स पार्टी के ही रुकन हैं और ये जो एमएनएज और एमपीएज हैं ये भी पीपल्स पार्टी के रुकन हैं। मुकम्मल एफआईआर में जो उन्होंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जो तफसीलात बताई हैं वो आपके सामने पहले रख देते हैं। अफजल अहमद जोकियो जो कि नाजिम जोकियो जिनका कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उनके भाई हैं, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं और मेरा भाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम अवैस उर्फ गोहराम ने रात 11 बजे अपने डेरे पर बुलाया और उन्होंने मेरे भाई को मार मार कर हलाक कर दिया। इसने मुझे धोखे से बुलाया, मैं इनके ऊपर अंधाधुन एतमाद करके बैठा जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस पे, लेकिन जाम अब्दुल करीम ने मुझे बुलाया, हुक्म दिया कि आप आ जाएं मेरे पास, मैं आपके भाई को तहफ़्फ़ुज़ देता हूँ। आपका भाई मुझे सॉरी बोले, लेकिन शिकार की वजह से और इन दरिंदों को वापस करने के लिए गाँव में इन नहीं दे रहे थे तो इनको वापस कर दिया। लेकिन जो मेरे भाई को तशद्दुद किया है, कत्ल किया है, मर्डर हो गया है, वो उसमें जाम अवैस का हाथ है और न्याज जो उसके साथ गार्ड है वो है। अब उसके बाद वो तफसीलात में जाते हैं और वो कहते हैं कि इससे पहले अरब हंटर्स होबारा बस्टर्ड यानी तलोर के शिकार के लिए पहले करीबी पहाड़ करो माउंटेन्स में आते थे, लेकिन इस दफा वो बिल्कुल उनके गांव यानी हमारे गांव में आ गए। नाजिम जो है नाजिम जोकियो, उन्होंने आधे किलोमीटर तक इनका पीछा किया, इन्हें रोका, जब नहीं रुके तो उसके बाद उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मुझे जाम अवैस जो वहां के एमपीए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुझे जाम अवैस के लोगों की कॉल आना शुरू हो गई और कॉल करके कहा कि नाजिम जोकियो ने जो सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की है वो वीडियो डिलीट करवाई। वो कहते हैं कि मैंने अपने भाई नाजिम जोकियो को आई सेड हिम कि इनकी बात माने, इनकी बात सुने और ये वीडियो डिलीट कर दें, लेकिन उसने कहा ये गैर कानूनी चीज है, मैं खड़ा हूंगा इस निजाम के खिलाफ और इन सरदारों के खिलाफ, लेकिन उसने वो वीडियो डिलीट नहीं की। मेरे भाई के मना करने के बाद रात, अब ये भाई ने मना कर दिया, पहले फोन किए और उसके बाद रात 12 बजे तकरीबन 11 बजे जाम अवैस साहब जो कि एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के,
मैनेजर उनके घर आया और कहा कि जाम साहब आपको बुला रहे हैं। अब ये उनका भाई कह रहा है कि हमें हमारे घर आकर कहा कि हमें बुला रहे हैं। अब वो जो उनकी बीवी है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है नाजिम जोकियो की कि वो अपने बच्चों के साथ उस वक्त खेल रहे थे, हमने अभी अभी खाना भी खत्म किया था और वो नहीं जा रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया। अरब लोग आए थे ना, अरब लोगों को उसने ये कहा था कि यहाँ पे शिकार बैंड है, उसको धमकाया कि हम तो जाम अवैस की तरफ से आए हैं, उन्होंने हमें यहाँ खुद भेजा है शिकार के लिए, तलूर का शिकार करना, तो आप उससे बात करो, हमसे बात नहीं करो। तो उसने कहा मैं क्यों उनसे बात करूं, हमारा इलाका है, वो वडेरे हैं तो मलीर के वडेरे होंगे, गांव के यहाँ के वडेरे नहीं है, ये यहाँ का उनका ये वाला इलाका नहीं है, ये हम गांव वालों का इलाका है। इतनी सी इसने उसकी वीडियो बनाई, लाइव चलाई, आप लोगों ने देखा होगा ना, तो वो लाइव चलाया उसने और उस लाइव वीडियो की वजह से इसको देखो कितनी बड़ी सज़ा मिल गई, मुझे बेवा बना दिया इतनी छोटी उम्र में। छोटा गेट है ना ये वाला, इस गेट से फिर रात को 11 बजे उसका भाई ना कूद के आया, कहा कि अब नाज़िम अब आपको चलना होगा ज़रूरी, तो ये इधर से आया था कूद के, अफजल को उसने कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए आज उसका मूड ही नहीं था ना, उसको पता चल गया था, महसूस हो गया था उसको कि मेरी आज ज़िंदगी नहीं है, ख़त्म हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। मेरे भाई ने इनकार कर दिया, लेकिन मैं जबरदस्ती उसे लेकर गया। अब ये उनके जो भाई हैं अफजल अहमद जोकियो, वो कह रहे हैं कि मैं जबरदस्ती अपने भाई को इस एमपीए के घर लेकर गया। जब हम उनके डेरे पर पहुंचे तो मेरे भाई को उन्होंने लाठियों से देखते ही मारना शुरू कर दिया और वो नशे में थे। अब ये जो एमपीए साहब हैं जनाब, ये जाम अवैस साहब, ये उस वक्त नशे में थे और नशे की हालत में इन्होंने फौरी तौर पर नाजिम जोकियो को लाठियों से मारवाना शुरू कर दिया। इनके बॉडीगार्ड थे, इनके साथ बंदे थे, इनके मालशिए वहां पर बहुत सारे बैठे हुए थे। मैंने जाम साहब के सामने हाथ जोड़े, लेकिन वो ना माने और कहा कि अब कोई मुआवजरत या कोई अपॉलॉजी नहीं होगी, तुम लोगों ने मेरे मेहमानों की डिसरेस्पेक्ट की है, यानी अरब के जो मेरे मेहमान आए थे उन्होंने शिकार करना था, तुम लोगों ने रोक कर या उनसे बात करके हमारी डिसरेस्पेक्ट की है मेहमानों की, लिहाजा अब कोई माजरत नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये मुझे धोखे से बुलाया गया मेरे भाई को, तो जाम अब्दुल करीम का मैंने इसलिए नाम नहीं दिया, उसने मेरे भाई को सिर्फ प्रेशर डालने के लिए हल्का सा तशद्दुद किया मेरे भाई के ऊपर। मैंने इसको बोला मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई को, छोड़ दो, सॉरी मैं करता हूँ। उसने बोला आपका मैटर नहीं है, आपके भाई ने गलती की, वो सॉरी बोले। मेरे भाई जाम हुए, बहुत गुस्से में उनके मेहमानों की इंसल्ट हुई है और वाज़े तौर पर उन्होंने मुझे हिदायत जारी की कि तुम जाओ और अपने भाई को लेने के लिए सुबह वापस आना। मैं घर चला गया और उन्होंने मेरे भाई को अपने डेरे पर ही एक कमरे में बंद कर दिया और बाद में लोग बता रहे थे कि सुबह 5 बजे के करीब मेरे भाई को फिर मारा गया, टॉर्चर किया गया और इतना मारा गया कि उसे कत्ल कर दिया गया। कत्ल करके उसकी लाश को मलीर में फेंक दिया गया और उसके कपड़े उतारकर और जो टेलीफोन था, मोबाइल फोन था नाजिम जोकिया का, वो उठाकर एक कुएं में डालकर उसे आग भी लगा दी गई और उसमें से कुछ चीजें बहरहाल पुलिस को बाद में जाकर बरामद हुई हैं। अब पहली चीज ये आप समझिए कि नाजिम जोकिया ने जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में आखिर था क्या। उस वीडियो में पहले आप देख सकते हैं एक कार है, एक बड़ी गाड़ी है जिसमें दुबई का नंबर है और उसके अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है बुनियादी तौर पर, और ये नाजिम जोकियो को थप्पड़ मारता है और उससे फोन छीनने की कोशिश करता है। और उसके बाद नाजिम जोकियो ये कहते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो मैसेज में वो अपनी खास उस जो लोकल जुबान है उसमें वो कहते हैं कि मैंने 15 पर कई कॉल्स की कि जनाब ये यहाँ पर आकर लोग गैर कानूनी शिकार कर रहे हैं, हमारी खवातीन को अब्यूज कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि पुलिस ने तो 15 वालों ने तो रिप्लाई नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि 4 बजे मैं लाइव आऊंगा और लाइव आप लोगों के सामने एक वीडियो रखूंगा, मुकम्मल तफसीलात रखूंगा और ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब आगे देखिए आप मामलात कि जब इन्हें कत्ल कर दिया गया, इनकी लाश को बाहर फेंक दिया गया, तो उसके बाद जिना हॉस्पिटल इनकी बॉडी को शिफ्ट किया जाता है। जब जिना हॉस्पिटल बॉडी को शिफ्ट किया जाता है, जो जिना हॉस्पिटल वाले पोस्टमार्टम नहीं करते, क्योंकि जाहिर है मामला सरदारों का था, मामला वडेरों का था, मामला इन जागीरदारों का था और ये गरीब आदमी था। इस गरीब आदमी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। इनकी फैमिली ये कह रही है कि बहुत सारी चीजों पर रेजिस्ट करने के बाद आखिर में जनाब इनका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब मुकदमा जो दर्ज किया गया वो एक तो जाम अब्दुल करीम है जो कि एमएनए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और दूसरे जो कि मरकजी मुलजिम है, मुजरिम है बल्कि, जिन्होंने ये कत्ल सारा किया है, जिन्होंने ये सारी वारदात की है, जाम अवैस है। इन दोनों के खिलाफ किया गया और साथ इनके जो बॉडीगार्ड्स थे, इनके जो मैनेजर्स थे, उनके खिलाफ किया गया। इब्तदाई तौर पर जो इनके बॉडीगार्ड्स थे या जो इनके मालशिए थे, जो इनके साथ होते थे, उन्हें तो गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन इन दोनों एमएनए और एमपीए को नहीं गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जो ये जोकियो फैमिली है, इन सब ने मैन शहारा बंद कर दी, सड़कों पर आ गई और इन्होंने एहतजाज शुरू किया।
पीपल्स पार्टी के जो सईद गनी साहब हैं, जो कि इससे पहले वजीर तालीम भी रह चुके हैं, और जिनकी एक वीडियो बड़ी कुछ दिन पहले वायरल हुई थी कि जब बिलावल बॉटल उठाते हैं तो ये उसका ढक्कन खोलकर बिलावल साहब के सामने रखते हैं और उसके बाद टिश्यू उठाकर भी उनके हाथ में दे देते हैं कि जनाब आपको तकलीफ ना हो, टिश्यू उठाने में आपको तकलीफ ना हो। ये उनके साथ के जोकियो फैमिली के साथ इन्होंने जाकर नेगोशिएशंस किए हैं, और नेगोशिएशंस के बाद उन्होंने अपना प्रोटेस्ट तो खत्म किया, और उसके बाद जो मरकजी मुलजिम था जाम ओवैस, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, और जो दूसरे भाई थे जाम अब्दुल करीम MNA, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और उनके बारे में पुलिस ये कह रही है कि वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पाते, लिहाजा हमें वो मिल ही नहीं रहे। MNA वहां की पुलिस को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तकरीबन 2 महीने गुजरने के बाद भी मिल ही नहीं रही, और वो कह रहे हैं हम इनका पीछा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे वो किसी तरह से मिल जाए। अब ये इंटरेस्टिंग बात, अब देखिए ये जो MPA हैं जाम ओवैस, जिनकी गिरफ्तारी होती है नाजिम जोकियों को लाठियां मार के कत्ल करवाने में, इनको जब अदालत में पेश किया जाता है तो पुलिस इन्हें हथकड़ी नहीं लगाती। जब जज साहब के सामने पेश किया गया तो जज साहब ने पुलिस को वाज़ेह हिदायत की कि जनाब पहले इन्हें हथकड़ी लगाएं, एक तरीकाकार होता है किसी भी मुलजिम को कोर्ट में लाने का, इन्हें हथकड़ी लाएं और उसके बाद सामने लाएं। अगली दफा जब दोबारा पेश होते हैं तो दोबारा भी हथकड़ी नहीं लगाई जाती, यानी अदालत की तरफ से जो अहकामात जारी किए हैं उनको भी नजरअंदाज कर दिया जाता है, और उस वक्त भी इन्हें जाम ओवैस को हथकड़ी नहीं लगाई जाती और वह अदालत में पेश होते हैं। पुलिस ने 10 जनवरी की अब तारीख दे दी है, कोर्ट ने 10 जनवरी की तारीख दे दी है। इसके ऊपर मजीद जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब मसला क्या है, नाजिम जोकियो ये 27 साल का नौजवान है, इसके तकरीबन 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और इसे इस वजह से कत्ल कर दिया गया। और बाद में इनकी जो बेवा हैं उन्होंने भी कहा और इनके भाई ने भी कहा और इस चीज़ का इकरार किया कि इनके ऊपर दबाव है, शदीद तरीन दबाव है, और हमें यह कहा जा रहा है हमारे साथ बैठ उठ के मामला तय कर लें, अब जो कुछ होना था वो हो गया है। इसके ऊपर सिंध हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर एक GIT बनाई, कहा हम तहकीकात करेंगे। ओपन एंड शट केस था, लेकिन उन्होंने GIT कहकर मामले को लंबा करने की कोशिश की। अब वाज़ेह तौर पर फवाद चौधरी साहब ने भी एक अनाउंसमेंट की है, और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसका जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसका जो मैन सेंट्रिक पॉइंट ही एक आम आदमी को रखा गया है, और पहले ये नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है। और इसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने बाद में एक प्रेस टॉक में ये भी कहा कि हम नाजिम जोकियों के ऊपर एक GIT बना रहे हैं जो तहकीकात करेगी। नाजिम जोकियों के कत्ल की तहकीकात करने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम करने की मंजूरी दी गई है। नाजिम जोकियों को मेमन गोट कराची में कत्ल किया गया था, और इस टीम में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविल और अस्करी फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। आपको इल्म है कि वो नाजिम जोकियों के जो कत्ल है उसमें कातलों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, और किस तरीके से वहाँ पे एक प्ले अप किया गया, और एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल तौर के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया गया। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी काबीना ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मंजूरी दी है। क्योंकि सिंध के अंदर पुलिस की जो कारकर्दगी है वो सबकी नज़र में है, और सिंध हुकूमत के जो अपने लोग हैं, जो वडेरे हैं, वो जो इस पार्टी के साथ चलते हैं, जो इलेक्शन जितवाते हैं, जो इलेक्शंस को मनोवर करते हैं, जिन्होंने सिंधियों को इतना ज्यादा पीछे रखा हुआ है कि जिन्हें वोट डालने का या इलेक्शंस की समझ नहीं है। अब पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान जब इंतखाबात हो रहे थे तो एक रिपोर्टर गए वहां पर सिंध में, तो उन्होंने जाकर एक शख्स से पूछा कि जनाब आपकी हालत तो बड़ी खराब है, तो उसने कहा हमें रोटी भी ना मिले कोई मसला नहीं, हम वोट तो बिलावल को ही देंगे, कुछ भी हो जाए वोट उन्हें ही देंगे। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को इतना दबाया हुआ है, और उनकी जो शऊरी सतह है वो इतनी नीचे रखी हुई है, लेकिन जब कोई इनसे सवाल पूछता है उसका हाल ये नाजिम जोकियो जैसा होता है। इस केस को हम फॉलो अप करेंगे, इसकी जो भी तफसीलात होंगी, डिटेल्स होंगी, वो वक्तन फवक्तन आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।